वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। सो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल नंबर 15। सो आर्टिकल 15 प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पे जो आर्टिकल 15 क्या कहता है कि जो स्टेट है वो किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, ठीक है। किन ग्राउंड्स के लिए? ना ही रिलीजन पे, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन पांच ग्राउंड्स के रिलेटेड जो है स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती किसी भी सिटीजन के साथ। तो आर्टिकल 15 और 16 में यही डिफरेंस है। आर्टिकल 16 में आपको क्या मिलेगा? एक और ग्राउंड मिलेगा, ठीक है। वो कौन सा ग्राउंड है? डिसेंट। तो डिसेंट जो है वो आर्टिकल 16 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल नंबर 15 में जो है वो डिसेंट आपको ग्राउंड नहीं मिलेगा। तो आर्टिकल 15 में कौन कौन से ग्राउंड मिलेंगे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो अब इसके अलावा आर्टिकल 15 जो है वो क्या बोलता है कि हमने जो भी कोई भी सिटीजन है, ठीक है, नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन। ठीक है, किसी भी जो सिटीजन है उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। किन ग्राउंड्स पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के लिए, ठीक है। और किस काम के लिए? ठीक है, वो किसी भी शॉप को एक्सेस कर सकता है, पब्लिक रेस्टोरेंट में जा सकता है, होटल में जा सकता है, कोई भी पब्लिक एंटरटेनमेंट वाली प्लेस पे जो है वो जा सकता है, उसको कहीं पे भी रोका टोका नहीं जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर आता है कि कोई भी पर्सन है वो वेल्स का यूज़ कर सकता है, टैंक्स, बाथिंग घाट, रोड और प्लेसेस होगी जो पब्लिक रिसोर्ट की, ठीक है, जिनको मेंटेन किया गया है होली और पार्टली बाय स्टेट फंड्स आर डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक। तो इन चीज़ों का यूज़ जो है कोई भी सिटीजन जो है वो कर सकता है, ठीक है। किसी भी सिटीजन को रोका नहीं जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 15 जो है ये जो है स्टेट को जो है डिस्क्रिमिनेशन करने से मना करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, ये बोथ स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों को मना करता है, ठीक है। जो फॉर्मर प्रोविजन, जो पहला वाला प्रोविजन है, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ किसको मना किया गया है? सिर्फ स्टेट को मना किया गया है, ठीक है। जो शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, ठीक है, इसमें जो ऊपर वाला जो द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटी ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसमें सिर्फ किसको मना किया गया है? स्टेट को मना किया गया है, ठीक है। जबकि जो सेकंड प्रोविजन है वहाँ पे दोनों स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों को मना किया है कि उन्होंने किसी ने भी क्या है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना किसी भी सिटीजन के साथ, ठीक है। क्यों? यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आप पहला प्रोविजन पढ़ रहे हो तो यहाँ पे क्या है? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, और यहाँ पे जब वर्डिंग शुरू होती है तो क्या आता है? नो सिटीजन, ठीक है, शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे जो है मेंशन नहीं किया गया, ठीक है, कि स्टेट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? जो सेकंड प्रोविजन क्या बोलता है कि स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों को मना किया गया है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, ठीक है। और जो पहला वाला है वहाँ पे फर्स्ट प्रोविजन में क्या मेंशन किया गया? सिर्फ स्टेट को मना किया गया। तो इसमें आपको 4 एक्सेप्शन मिलती हैं। तो सबसे पहले एक्सेप्शन मतलब आर्टिकल 15 में कि कुछ ये जो आर्टिकल 15 है वहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। कुछ इन प्रोविजन पे जो है वो क्या कर सकती है? स्टेट जो है वो क्या कर सकती है? डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, ठीक है। एक्सेप्शन है कि किन प्रोविजन के रिलेटेड जो है स्टेट जो है वो क्या कर सकती है? डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, ठीक है। सबसे पहले जो किन आपको ये लाइनिंग पढ़नी होगी, फर्स्ट जो प्रोविजन है वो पढ़ना होगा जहाँ पे ओनली ऑफ लिखा है, ठीक है। ये जो 5 ग्राउंड है इसके अलावा, ठीक है, वो किसी भी स्टेट जो है वो किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, ठीक है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के अलावा, ठीक है, बाकी अगर कोई और ग्राउंड होगा तो वहाँ पे जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 4 एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 की। सबसे पहले आती है कि स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। दूसरी आती है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं जो, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बन सकता है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए स्पेशल प्रोविजन बन सकते हैं। और ठीक है, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें एडमिशन के लिए, ठीक है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? जो स्टेट है वो स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए भी क्या कर सकती है? स्टेट जो है स्पेशल प्रोविजन जो है वो बना सकती है। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जैसे कि आपको पता है 10% रिजर्वेशन जो है वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वाला क्लास जो है ये पढ़ना होगा। नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लास जी ऑफ क्लास 1 ऑफ आर्टिकल 19 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन, ठीक है, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशल एंड एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और शेड्यूल कास्ट और फॉर द शेड्यूल ट्राइब इन सो फार एज सच स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू देयर एडमिशन और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए, ठीक है, स्पेशल प्रोविजन बना सकती है स्टेट, इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और इसमें प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी इंक्लूड किया गया है, वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट, वेदर उनको एड मिली है स्टेट की या नहीं मिली है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे आपको एक्सेप्शन मिलेगी मिनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को छोड़ के, ठीक है। कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए जो है स्टेट जो है वो क्या बना सकती है, स्पेशल प्रोविजन रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन किसको छोड़ के, मिनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन छोड़ के, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो अब हम नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, इकोनॉमी वीकर सेक्शन के जो क्या है क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो उसको पढ़ लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले ये जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन था ये कब ऐड हुआ था, बाय 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, ठीक है। तो इस अमेंडमेंट के अंदर क्या 10% रिजर्वेशन जो थी वो प्रोवाइड की गई थी इन एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया आता है वो क्या आता है कि 8 लाख रुपए से कम इनकम जो है वो कम होनी चाहिए, फैमिली इनकम, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आता है 5 एकड़ जमीन, ठीक है, उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। जो रेजिडेंशियल फ्लैट है वो 1000 स्क्वायर फीट होना चाहिए, ठीक है। जो रेजिडेंशियल प्लॉट है, ठीक है, वो 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद जो रेजिडेंशियल प्लॉट, ठीक है, अब वो म्यूनसिपैलिटी में है, ठीक है। जो ऊपर वाला पॉइंट है 100 स्क्वायर यार्ड वाला, ये कहाँ पे, म्यूनसिपैलिटी में। तो अदर देन म्यूनसिपैलिटी तो रेजिडेंशियल प्लॉट 200 स्क्वायर यार्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये सब जो है क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए। तो नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल नंबर 16 जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर।